हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्राइम किस्सा सफ़र में। मैं हूं हसीब। आज का जो वाक़या है वो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले से। वहां एक परिवार रहते थे। परिवार में एक लड़की थी जो 11वीं क्लास की थी और उसका जो बड़ा भाई था वो 12वीं में पढ़ता था। उस परिवार के रिलेशन में एक शादी रहता है। वहाँ जब पूरे परिवार जाते हैं, बस वो दो भाई बहन नहीं जाते। जो लड़की 11वीं में पढ़ती थी, उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, वो नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। वो शादी में नहीं जा पाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम सर पे रहता है। दोनों भाई बहन को माता पिता छोड़ के और घर के और सदस्य छोड़ के वो चले जाते हैं शादी अटेंड करने। शादी अटेंड करने का जब रात आती है, वो जो दो भाई और बहन घर में अकेले थे। बस बहन को वो छेड़खानी करने लगता है। वो बड़ा भाई जो मात्र 2 साल का बड़ा था, छेड़खानी करने बहन विरोध करती है पर वो नहीं मानता और उसके साथ दुष्कर्म कर देता है और साथ में ही धमकी देता है कि अगर तुमने इस बात को किसी से कहा तो तुम्हें जान से मार देंगे। आए दिन बस यही चलता रहता है। बहन भी नहीं बताती कि कहीं को नहीं, मम्मी को नहीं बताती कि कहीं इसे मार न दे। बस ये आए दिन ये चलता रहता है, कई वर्षों तक चलता है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी शादी 2016 में एक लड़के से हो जाती है। शायद लव मैरिज था लड़की का। शादी होने के 5 साल बाद वो प्रेग्नेंट होती है। तो माता पिता उसे बुलाना चाहते हैं अपने घर, मतलब लड़की के मायके, पर वो लड़की आना ही नहीं चाहती। पति फिर भी रिक्वेस्ट करके बोलता है तुम जाओ, क्योंकि हमारे घर में तो कोई है नहीं। उसका घर सिंगल ही था और लड़के का, तो वो उतना ध्यान ख्याल नहीं रख पाता, इसलिए वो लड़का भी भेज देता है कि जाओ मायके में, अच्छा से रहोगी, तुम्हारा ध्यान वहाँ रखा जाएगा। वो लड़की जाती जो 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। जाने के बाद क्या होता है कि उसके भाई का भी जब तक शादी हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो दरिंदगी करता है अपनी बहन के साथ। वो प्रेग्नेंट रहती है फिर भी उसके साथ वो रेप जैसा कांड को अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद लेकिन उस लड़की को वो सोच लेती है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और सुबह में उठती है और अपने ससुराल चली जाती है। उसका पति हैरान रहता है, बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई। तो रोने लगती है, बताती नहीं। फिर जब उसको पीठ थपथपाते हुए बोलता है कि बताओ क्या हुआ, तो वो रो के अपने सारे वाक़या बताती है कि मैं पिछले कई सालों से मेरे साथ मेरा भाई, सगा भाई जो उसका 2 साल का बड़ा है, उससे वो रेप जैसा अंजाम कर रहा था कांड को। उसका पति सल्यूट के काबिल है। वो कुछ बोलता नहीं उसको और हिम्मत देता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो दुर्ग थाने पहुँच जाता है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग थाने में जाता है और थानेदार को रिपोर्ट लिखवाता है कि हम मेरी बीवी के साथ उसके ही सगे भाई ने, मतलब उसके साले ने ही ऐसा गंदा काम किया। थानेदार एफआईआर लिख लिए और उसको अरेस्ट कर उसको जेल भेज दिए। दोस्तों, आज के हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, वाकई में ये कलयुग ही है, जहाँ एक बहन और भाई के पवित्र रिश्ते को